students, I welcome you all to the online class of SGOI. So students, in our last class we have discussed the multiplication of the algebraic expressions. Today we will be starting the division of algebraic expressions. Division of algebraic expression. Okay, so let's start from very first question. It is saying that you have to divide 45x to the power 7 by minus 9 x to the power 4. So we will be writing 45 x की power 7 upon minus 9 x to the power 4. ठीक है, we know that when we will divide this, constant will divide the constant term and the variable will divide the variable term. तो आप जानते हो आंसर में क्या होगा, माइनस साइन तो आएगा ही आएगा, यहाँ पे निगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है. दिस विल बी 9 1 9 9 5 45, सो इट विल बी -5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर 7 -4, क्योंकि आप जानते हो बेस सेम है और पावर सब्ट्रैक्ट होती है इन केस ऑफ डिवीजन. देयरफॉर we will subtract the powers. This will give us 7 minus 4. Hence the answer would be -5x cube will be the answer of this question. ठीक है, so let's take one more part. I am taking part number 4 of the same question number 1. It is saying 63a to the power 4, 63a to the power 4, b to the power 3 and c to the power 6, and you have to divide this number by -14a square, b की पावर 5, c की पावर 4, b की पावर 5 and c to the power 4. Again we have to apply the same concept. We will writing 63 a की पावर 4, b cube, c की पावर 6 upon -14 a square, b की पावर 5 and c to the power 4. अगेन माइनस और प्लस है तो आंसर में नेगेटिव साइन तो आना ही है. दिस विल गिव 7 to the 14 and 7 9 the 63, तो -9/2 भी आना है. ठीक है, नाउ वी कैन क्लियरली सी दिस विल गिव a to the power 4 और यहाँ पे 2 है तो -2. सेम वे और डिवीजन पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं एंड दिस विल बी b की पावर 3 -5 और यहाँ पे c की पावर 6 -4. ठीक है, so this will give us -9/2, a की पावर 2, b की पावर -2 and c to the power 2. and you know that कोई भी टर्म अगर नेगेटिव पावर के साथ आता है तो उसको हम 1 पे लिख सकते हैं. ये आप एक्सपेरिमेंट्स में पढ़ चुके हो. तो आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बी -9a स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि माइनस पावर डिनोमिनेटर में ले गए तो पावर पॉजिटिव हो गई और 2 ऑलरेडी यहाँ पे था, तो आंसर वुड बी -9a स्क्वायर c स्क्वायर 2b की पावर 2 और या फिर 2b स्क्वायर. सो दिस इज हाउ यू विल बी अप्रोचिंग ऑल द अदर क्वेश्चंस ऑफ पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 अगेन यू हैव टू डू व्हाट, डिवीजन. इसका सिर्फ एक ही पार्ट में बताऊंगा. ठीक है, बाकी आप अपने आप से करोगे. ठीक है, पार्ट नंबर 6. ठीक है, पार्ट नंबर 6 इज सेइंग 1/2 p स्क्वायर q की पावर 3 माइनस 5/8 p क्यूब q स्क्वायर प्लस 1/4 p cube q cube, and you have to divide this by -1/4 p square q square, -1/4 p square q square. ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम है, पहले जो क्वेश्चन 1 कर रहे थे उसमें सिर्फ एक ही टर्म हो रहा था. यहाँ पे 1 2 3 टर्म्स हैं, उसको एक टर्म से डिवाइड करना है. इसका मतलब होता है कि आपको हर एक टर्म को इस टर्म से डिवाइड करना है. तो प्रोसेस क्या कर सकते हैं हम लोग, वी कैन राइट 1/2 p square q cube डिवाइड बाय
-1/4 p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट हम क्या करेंगे, पहले टर्म को इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर लिख देंगे -5/8 पी क्यू स्क्वायर और डिवाइड बाय -1/4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। मतलब कि हम लोग फिर सेकेंड टर्म को डिवाइड करेंगे उसी वैल्यू से। फिर थर्ड टर्म है +1/4 पी क्यूब और डिवाइड करना है फ्रॉम -1/4 पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर। ठीक है, अलग अलग टर्म को अलग अलग डिवाइड करते हैं। सो हियर फ्रॉम हियर वी विल गेट व्हाट, यू नो दैट डिवीजन है यहाँ पे, इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दोगे तो ये क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो वी विल गेट 1/2 मल्टीप्लाई बाय -4/1 और ये ऊपर है तो अब नीचे आ जाएगा, दिस विल बिकम पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो इसका टर्म लिखा नहीं मैंने, एक मिनट। दिस वाज 1/2, दिस वाज पी स्क्वायर इंटू क्यू क्यूब। अब इसको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन चेंज करें तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 4 ऊपर हो जाएगा अपॉन 1 और ये जो ऊपर है ये नीचे आ जाएगा, दिस विल बी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, नाउ यू कैन क्लियरली सी कि 2 से 2 कैंसिल होगा, -2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 से 2 जो 4 -2। अब ये पी स्क्वायर है, ये पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, ये 2 ऊपर जाएगा तो इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो पावर क्यू की 1 बचेगी। तो यहाँ से जो आंसर आएगा दैट विल बी -2 एंड क्यू। ठीक है, -2 क्यू जो है वो डिवाइड होने के बाद यहाँ से मिलेगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट को करते हैं, इसको भी वैसे करेंगे -5/8 पी क्यूब क्यू स्क्वायर, डिवीजन चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में वी विल गेट 4 ऊपर -1 नीचे, ये नेगेटिव ने यहाँ लगा, यहाँ लगा तो बात कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे लगाया ऊपर। ठीक है, -1 और ये ऊपर है, इट विल कम डाउन मल्टीप्लाई बाय पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, 4 1 4 4 2 8, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस पी स्क्वायर से यहाँ पे पी क्यूब को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 - 2 कितना बचेगा, पहले तो कांस्टेंट लिख लेते हैं, कांस्टेंट कितना बचा 5/2। ठीक है, 5/2। ठीक है, और यहाँ से पी क्यूब में से पी स्क्वायर कैंसिल होगा तो पी की पावर 1 बचेगा और क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ से मिलेगा वैल्यू 5/2 पी। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, विल गेट 1/4 पी क्यूब क्यू क्यूब, डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 4 ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर वाले भी नीचे आ जाएंगे, रेसिप्रोकल कर देते हैं ना, आपको बता चुका हूँ पहले में। तो इट विल बी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, 4 से 4 एलिमिनेट हो जाएगा, पी स्क्वायर से इसका 3 खत्म हो जाएगा, क्योंकि 3 - 2 1 बचेगी, पी की पावर 1 और इस क्यू स्क्वायर से इसकी पावर खत्म हो जाएगी। तो फ्रॉम हियर वी विल गेट द आंसर दैट इज इक्वल टू पी क्यू। यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट विल बी पी क्यू। अब इन तीनों को एक साथ लिख देंगे, सो आंसर फ्रॉम हियर वी विल गेट -2q + 5/2p + pq। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ योर 6th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सिमिलरली आप सभी पार्ट्स को अपने आप से ऐसे ही ट्राई करेंगे और ध्यान रखना है जिससे डिवाइड करना है उससे हर एक टर्म को डिवाइड करके चेक करिए। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। For question number 3, what we will be doing? We will be doing a special method which is called division method. Division method हम सीखेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसको कहते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। जब भी डिवाइजर जिससे हम डिवाइड कर रहे हो टर्म्स को या एक्सप्रेशन को, वो अगर एक बाइनोमियल हो तो कैसे डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट में ले रहा हूं, इट इज गिवन दैट यू हैव टू डिवाइड x² + 8x + 15 and this has to be divided by x + 5, x + 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x + 5 से डिवाइड करना है और किसको डिवाइड करना है, x² + 8x + 15 को डिवाइड करना है। ठीक है, अब ध्यान से हम देखेंगे
हमें इस x प्लस 5 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे कि हमें x स्क्वायर का टर्म मिल जाए, ठीक है। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो, अगर हम इस x प्लस 5 को x से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें x इंटू एक्स करके x स्क्वायर मिल जाएगा। तो x का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों में करेंगे तो वी विल गेट x स्क्वायर और साथ ही साथ x इंटू 5x। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमेशा आप जब डिवाइड करते हो तो क्या करते हो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हो, एंड व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट तो आप जानते हो साइन चेंज होते हैं, ये पॉजिटिव तो नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 8x माइनस 5x विल गिव यू 3x। फिर हम क्या करते हैं, अगले टर्म को कॉपी करते हैं प्लस 15। ओके, नाउ अब हमें क्या देखना है कि हम इस x प्लस 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें यहाँ पे 3x वाला टर्म मिल जाए। तो आप खुद ही क्लियरली समझ सकते हो, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे पूरे टर्म में, तो 3 से मल्टीप्लाई होके x से 3x तो मिलना ही मिल रहा है, तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स 3x और 3 इंटू 5 विल बी 15। तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये 3x पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, रिमाइंडर 0। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट क्वेश्चन कितना आएगा, ठीक है, क्वेश्चन जो आएगा दैट विल बी x plus 3। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट व्हेन वी विल डिवाइड x square plus 8x plus 15 by x plus 5 we will get x plus 3 as a question, ठीक है। this will require a little more practice, so I want you कि आप ये क्वेश्चन अपने आप कई बार ट्राई करें, otherwise you will not be able to understand। now let's see one part more, I am telling you part 4 as well। now it is saying that divide x cube minus 3x square y plus 3xy square minus y cube, and you have to divide this by x minus y, you have to divide this by x minus y, ठीक है। अगेन we'll follow the same procedure, यहाँ लिखोगे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर माइनस y क्यूब, और डिवाइड किससे करना है, x माइनस y से डिवाइड करना है, ठीक है। तो आपको प्राइमरी जो फोकस होता है वो इस बात पे होना चाहिए कि यहाँ पे किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे कौन सा नंबर लिखूं या कौन सा वेरिएबल लिखूं जिसका इन दोनों से मल्टीप्लाई होने पे हमें क्या एक्स क्यूब का टर्म मिल जाए। और हमें एक्स क्यूब के टर्म को क्यों लेना है, क्योंकि हम उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि एक्स का मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से हो या ऐसे वेरिएबल से हो जो एक्स क्यूब दे दे, तो क्लियरली आप जानते हो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो दोनों टर्म्स में करो, क्योंकि डिवाइजर कैसा है, बायनोमियल है। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स विल गिव यू एक्स क्यूब, and x square multiply by minus y will give you minus x square y। मैंने क्या कहा, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन बदल जाते हैं, दिस इज प्लस तो माइनस हो जाएगा, दिस इज माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी गिविंग यू माइनस 3x स्क्वायर y एंड प्लस x स्क्वायर y which will give you minus 2x स्क्वायर y, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इस वाले टर्म को कॉपी करेंगे, विल गेट प्लस 3xy स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या ध्यान देना, अब हमें ये ध्यान देना है कि हम यहाँ पे कैसा टर्म लिखें कि वो x से मल्टीप्लाई होकर के हमें x स्क्वायर y दे दे, सॉरी माइनस 2x स्क्वायर y दे दे। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि हम इस टर्म को हटाना चाहते हैं, इससे हम लोग निजात पाना चाहते हैं, ठीक है। तो वी वांट ऐसा वेरिएबल जिसका मल्टीप्लाई x माइनस वाई से करने पे हमें माइनस 2x स्क्वायर वाई मिल जाए। तो क्लियरली आप जान सकते हो माइनस 2x वाई से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें माइनस 2x स्क्वायर वाई मिल जाएगा। देखो माइनस 2x वाई मल्टीप्लाई बाय x विल गिव यू माइनस 2x स्क्वायर वाई, ठीक है। लेकिन जब ये आया है तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 2x वाई मल्टीप्लाई बाय माइनस वाई विल गिव यू प्लस 2x y स्क्वायर, ठीक है। फिर से सब्ट्रैक्ट करें, साइन बदल देंगे, दिस विल बिकम प्लस, दिस विल बिकम माइनस,
माइनस प्लस माइनस एलिमिनेट होगा, सेम वैल्यूज है। 3x² माइनस 2xy² विल गिव यू xy²। ठीक है, अब ये टर्म कॉपी करेंगे नीचे, यू विल गेट -y³। ठीक है, अब आपको कैसा टर्म लिखना है, यहाँ पे ऐसा टर्म लिखना है जिसका x से मल्टीप्लाई होने पर xy² बन जाए। तो क्लियरली आप समझ सकते हो प्लस y² से अगर मल्टीप्लाई कर दूं मैं, y² का मल्टीप्लाई x से होगा तो xy² नहीं बन जाएगा, तो y² से मल्टीप्लाई कर दूं, सो विल गेट xy²। सो y² मल्टीप्लाई बाय x विल गिव यू xy², और y² का मल्टीप्लिकेशन -y से होगा तो दिस विल गिव यू -y³। ठीक है, साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये सेम वैल्यूज है, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, सेम वैल्यूज है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, रिमाइंडर इज 0। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट the quotient will be x² minus 2xy plus y²। so this is the answer of your fourth part of question number 3। ठीक है, फोर्थ जो क्वेश्चन है वो एकदम सेम उसी तरीके से, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन अपने आप से करोगे। आई एम टेलिंग यू फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, प्रोसेस इसका भी सेम ही है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज सेइंग दैट यू हैव टू डिवाइड x³ minus 2x minus 1 minus 2x minus 1 and you have to divide this by x² minus x minus 1, x² minus x minus 1, इससे डिवाइड करना है। फिर से वही प्रोसेस करेंगे, ध्यान से आप देखो ना, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड। माइनस 2x माइनस 1, दिस विल बी x² माइनस x माइनस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पूरे से को भूल जाया करो, सिर्फ पहले टर्म को देखा करो। ठीक है, वही टर्म हमको x³ देगा आके। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है जो टर्म से मल्टीप्लाई इसमें करना है तो पूरे में करना पड़ेगा। कंप्लीट डिवाइजर इज x² माइनस x माइनस 1। देयरफॉर नाउ वी कैन क्लियरली सी इफ यू वांट x³ और x² में मल्टीप्लाई करना है, देन वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि यहाँ पे x होना चाहिए। x will be multiplied with x² and this will give you x³, और x का मल्टीप्लाई माइनस x में होगा तो इट विल गिव यू ठीक है, x का मल्टीप्लाई माइनस x में होगा तो दिस विल गिव यू माइनस x²। ठीक है, और x का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो दिस विल गिव यू -x। अब मैंने क्या बोला था आपको कि आपको क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करने पे आप क्या करते हो, इन सब्ट्रैक्शन व्हाट यू डू, इनके साइन बदल देते हो। दिस विल बिकम माइनस, दिस विल बिकम प्लस एंड दिस विल बिकम प्लस एज वेल। ठीक है, नेगेटिव x³ पॉजिटिव x³ खत्म हो जाएगा। ठीक है, -2x है और प्लस x है, दिस विल गिव यू -x। ठीक है, लाइक टर्म्स को तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ना आप, ये तो x² वाला टर्म स्क्वायर के ऊपर है नहीं तो इसको एज इट इज लिखना पड़ेगा हमको। इसका साइन प्लस हो चुका है तो इसको लिख दोगे आप प्लस x² और इसको एज इट इज कॉपी कर दोगे नीचे -1। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब भी आप अरेंजमेंट करते हो, व्हेनेवर यू परफॉर्म द अरेंजमेंट, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले हाईएस्ट पावर, उसके बाद उससे छोटी पावर और उसके बाद कांस्टेंट टर्म को लिखते हैं। तो आप इसको बदल के लिख सकते हो x², ठीक है, -x -1। ठीक है, ऑर्डर मैंने आगे पीछे कर दिया। अब क्या करना है आपको कि आपको ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करना है x² को कि आपको यहाँ पे x² ही मिल जाए। तो x² का 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 से, तो आपको x² मिल जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय x² विल गिव यू x², 1 मल्टीप्लाई बाय -x विल गिव यू -x, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय -1 विल गिव यू -1। साइन चेंज करें सब्ट्रैक्शन में तो माइनस हो जाएगा, दिस विल बिकम प्लस एंड दिस विल बिकम प्लस। तो सेम अपोजिट साइन है, ये भी खत्म, ये भी खत्म और ये भी खत्म। सो वी कैन क्लियरली सी कि क्वेश्चन यहाँ से कितना आएगा, क्वेश्चन विल बी x + 1 will be the quotient of this question. Okay, so I will be telling one more part number 4. Focus is important. You are required to pay a little more attention in order to understand the concept of these questions. Let's see part number 4. Part number 4 is saying
that you have to divide 6x की power 5, 6x to the power 5 minus 28x cube plus 3x square plus 30x minus 9 plus 30x minus 9, and you have to divide this by 2x square minus 6 by 2x square minus 6। ठीक है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं, तो लॉन्ग है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होनी चाहिए। चलिए करते हैं। तो वी विल बी राइटिंग 2x स्क्वायर माइनस 6, यहाँ पे 6x टू द पावर 5 माइनस 28x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 9। ठीक है, अब आप क्लियरली देख पा रहे हो, हाँ आपको इस 2x स्क्वायर में ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि 6x की पावर 5 मिल जाए। ठीक है, तो आप क्लियरली समझ सकते हो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को 6 बनाना है तो 3 तो चाहिए, x स्क्वायर को बनाना है x की पावर 5 मतलब x क्यूब भी चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होके 3 और प्लस 2 5 बना देंगे, तो हमको 6x की पावर 5 मिल जाएगा। इसका मतलब हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस टर्म में 3x क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3x क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 3x क्यूब से आप मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर में, तो इट विल गिव यू 3 into 2 6, x स्क्वायर into x की पावर 3 विल गिव यू x की पावर 5। अब माइनस इसका मल्टीप्लाई होगा 3x क्यूब में, तो 6 3 18 माइनस 18x क्यूब मिलेगा। अब पावर सबट्रैक्शन करना है तो साइन चेंज करना, दिस विल बिकम माइनस, दिस विल बिकम प्लस। ये नेगेटिव 6x क्यूब है, ये पॉजिटिव 6 सॉरी नेगेटिव 6 की पावर 5 है, ये पॉजिटिव 6x की पावर 5 है, इट विल बी कैंसिल्ड। यहाँ से मिलेगा प्लस 18x क्यूब, यहाँ से मिला माइनस 28x क्यूब, ऐड करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, साइन लगेगा नेगेटिव, बड़ी वैल्यू है, तो माइनस 10x क्यूब यहाँ से मिलेगा। ठीक है, ना इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे, प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या चाहिए आपको कि इस 2x स्क्वायर में ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई किया जाए कि माइनस 10x क्यूब मिल जाए। तो क्लियरली 2 को बनाना है 10, वो भी नेगेटिव का, तो माइनस 5 तो चाहिए ही चाहिए, है ना। अब x स्क्वायर को बनाना है x क्यूब, मतलब कि x भी चाहिए, तो माइनस 5x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस विल गेट अस माइनस 10x क्यूब। इससे किया तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस 5x इंटू माइनस 6 विल गिव अस 6 पर 30 प्लस का 30x मिल जाएगा आपको। ठीक है, साइन चेंज करेंगे इनके, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वाला है, ये एक्स वाला है, कोई रिलेशन नहीं, एज इट इज नोट कर लेंगे इनको, तो जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर और ये माइनस का 30x। अब ये वाला टर्म जो है दिस टर्म विल बी कॉपीड हियर, प्लस 30x। लेकिन जब आपने प्लस 30x को कॉपी किया यहाँ पे, तो क्या दिखाई दिया आपको कि ये दोनों तो निगेटिव पॉजिटिव थे, तो खत्म ही हो गए। तो आप क्या करो, आप इस माइनस 9 को यहाँ पे कॉपी कर दो। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा है, 3x स्क्वायर माइनस 9 बचा है। आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो कि आपको 3x स्क्वायर का टर्म मिल जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा ट्रिकी चीज है। अगर आपको 2 को बनाना है 3, अगर 2 को 3 बनाना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको 3/2 से क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको 3 मिलेगा। तो 3/2 इंटू 2 है ना, 3 मिल जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस 2 को अगर हमें 3x स्क्वायर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, साथ ही साथ में हमें प्लस का 3/2 तो चाहिए, और x स्क्वायर बनाना है, और यहाँ पे x ऑलरेडी है, x स्क्वायर ऑलरेडी है, तो और कुछ नहीं चाहिए हमको। 3/2 से ये मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बिकम प्लस 3x स्क्वायर और माइनस 9 सॉरी प्लस 3/2 मल्टीप्लाई होगा माइनस 6 से, तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6, तो 2 1 2 2 3 माइनस 9 आ जाएगा, यहाँ से माइनस 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये भी कैंसिल। तो आपको जो क्वेश्चन आ जाएगा दैट विल बिकम 3x क्यूब माइनस 5x प्लस 3/2, एंड दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 5 फोर्थ पार्ट। ठीक है,
सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 को भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो. So I will be teaching you from question number 7 in our next class, and I will also start few identities of algebraic identities chapter number 13 also. So that is all in today's class. Thank you.